हाँ भाई चलिए आज डिस्कस करते हैं ना, लिमिट पढ़ेंगे आज, है ना। अच्छा ध्यान देना, मैं लिमिट का 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये लगभग 1 आवर का है। 1 आवर का एक लेक्चर है, ये कोई 1 घंटे से ज़्यादा भी है और अप्रॉक्स 1 आवर का है। लेकिन मैं अब क्या करूँगा, 30 मिनट या 32 मिनट या 35 मिनट या 28 मिनट ऐसे ही मैं करके क्या करूँगा, लेक्चर अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट लिमिट, ठीक है साहब। लिमिट को मैं तुरंत सोच रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा क्या करोगे सर, कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा उसके बाद, ठीक है। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलज वही होता है ना। अच्छा लिमिट, सीमा, कंटिन्यूटी, सांतत्यता, ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ें मैं पढ़ा करके फिर धीरे धीरे जो भी आपका होगा चलते रहेगा। चलिए बात करते हैं आज लिमिट पे, जो भी छूटा हुआ था वो सब डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ओके हाँ जी, तो चलिए लिमिट स्टार्ट किया जाए, है ना। ओके हेडिंग डालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन, ठीक है साहब। यदि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन हो तो क्या होगा। अच्छा इसमें भी एक लिख लो, पार्ट 1 है ये, इसका एक पार्ट 2 भी आएगा आपके सामने, ठीक है ना। मर्डर पार्ट 1, पार्ट 2, है ना। ओके अच्छा, लिख लो, इसमें कुछ लिख लेते हैं ना, लिखने लिखा का काम है जो फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, we take maximum degree common from numerator and denominator, then cancel same terms, ठीक है सब, cancel same terms and then put limit, ठीक है भाई। सर हिंदी में बता दो इसका। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम घात जो होगा वही हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो सेम टर्म्स आएगा उसको मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा, ठीक है। सेम टर्म्स को कैंसिल करेंगे, देन कैंसिल सेम टर्म्स and then put limit. After that I will put limit and then we will get the answer. Okay सर एग्जाम्पल देख लो अभी, है ना। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी उठाता हूँ आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है भाई, इसको लिख लियो और मैं इसको इरेज करके आगे एक दो एग्जाम्पल छोड़ता हूँ आपके सामने, है ना। ओके अब देख, मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगा आपके सामने। पहला, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है सब, 2x² प्लस माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x प्लस 1 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है सर। अच्छा सर ये दूसरा हुआ, है ना, दूसरा एग्जाम्पल। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, x प्लस 3 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 3, है, कुछ भी रेंडमली मैंने ले लिया। अच्छा पहली बात तो सब, x टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट है, और ये क्या है, ऊपर और नीचे, ये पोलिनोमियल फंक्शंस है ना। इसकी डिग्री 2 है मैक्सिमम डिग्री, और इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। अच्छा ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये भी क्या है, पोलिनोमियल ही है ना, जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। अच्छा ऊपर में भी पोलिनोमियल, नीचे में भी पोलिनोमियल। अच्छा ये क्या है, स्पेशल है ना, इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू दैट
आई विल टेक कॉमन, मैक्सिमम डिग्री कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यही लिखा है ना मैंने कि मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम डिग्री कॉमन लूंगा। ठीक है, अच्छा ले लो सर, मैक्सिमम डिग्री कॉमन ले लो। अब एक बात बता मुझे, जैसे ही मैं कॉमन लेना स्टार्ट करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा बोल, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है। x की कितनी घात है, 2, तो बोलो x स्क्वायर में कॉमन लिया, ठीक है, ऊपर से मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो बोल यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस 3/x, सोच लो 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। किसी बच्चे को नहीं आया, एकदम आराम से समझ लेते हैं। देख यहां से मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाला टोटल टर्म से, तो x स्क्वायर यहां गया। अच्छा देख बचा क्या, 2, क्योंकि जैसे ही तू इसका मल्टीप्लाई कराएगा ना तो बोल क्या आएगा तेरे को, 2x स्क्वायर। अच्छा इसका जैसे ही मल्टीप्लाई कराएगा तो बोल 1x और 1x कैंसिल, ऊपर में क्या रहेगा x, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अच्छा प्लस ये x स्क्वायर कैंसिल, अगेन यू विल गेट व्हाट, 1, है ना। ओके ओके ओके, चलो सर चलो आगे बताओ। अब देख यहां से मैं क्या कर लूंगा, x स्क्वायर यहां से कॉमन लूंगा, तो बोल क्या मेरे को मिलेगा, 3 प्लस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। अब देखो फिर मैंने क्या लिखा था, सेम टर्म्स को कैंसिल करेंगे, तो बोल जैसे ही मैंने इसको कैंसिल किया, अब कैंसिल करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को इसमें भेजूंगा, भैया तू चला जाए इसमें। अच्छा सोच, जैसे ही मैंने इसमें लिमिट डाला तो बोल ये क्या हुआ, 2 माइनस 3/में इनफाइनाइट, है ना, 3/में इनफाइनाइट, तो बोलो 3/में इनफाइनाइट, यानी समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज व्हाट, 0, यानी ये क्या हो गया 0 प्लस 1/इनफाइनाइट, यानी 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर और 1/इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट का स्क्वायर करो, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट का क्यूब करो, इनफाइनाइट ही होगा, तो बोल 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या, 0, यानी समथिंग अपॉन में इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो बोल ये भी टर्म क्या आ जाएगा, 0। नीचे में आते हैं, ये बोल मेरा क्या हुआ, 3 प्लस 2/समथिंग, 2/इनफाइनाइट 0 प्लस 5/इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी इनफाइनाइट उर्फ क्या 0, यानी बोल ये क्या हुआ 2/ क्या आ जाएगा, आंसर क्या है भाई 2/3। क्लियर है। अच्छा अब यहां पे समझते हैं, है ना, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना। अच्छा अब इसमें बोल मैं क्या करूं, लिमिट इसको, ठीक है, अब बोलो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां से मैं मैक्सिमम डिग्री कॉमन लूंगा। व्हाट आई विल डू, टेक मैक्सिमम डिग्री कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर से मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, मैं कॉमन लूंगा। तो बोलो यहां पे जैसे ही मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, बोल क्या बचा अपने को, 2 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। अच्छा नीचे में क्या हुआ सर, बोले हमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, x है, x की घात कितनी है, 1 है, तो मैं सिर्फ क्या ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, तो बोलो 1 प्लस 5/x। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा फिर से फिर मैंने बोला जो सेम टर्म्स होगा उसको कैंसिल करेंगे, तो बोल ये x इससे कटा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर मतलब क्या, x इंटू एक्स, तो बोल तेरा बचा क्या। अब मैं लिमिट डालूंगा इसमें, पहले एक बार लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये तो अभी करा रहा हूँ ना, ये सब करना भी नहीं पड़ेगा बाद में। अब देखो x इंटू बोल क्या हुआ 2 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, अपॉन में 1 प्लस 5/x। बोलो क्लियर है। अब देखो, अब जैसे ही मैं लिमिट डालूंगा तो बोल ये x में मैं क्या डालूँ, इनफाइनाइट, तो मैं इनफाइनाइट यहाँ पे रखता हूँ, इनटू ये बोल क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 0, यानी 0 का मुझे लिखना ही नहीं है, मैं क्यों लिखूँ 0, किसी भी नंबर में 0 डालो या ना डालो क्या मतलब है उससे। तो बोल ये क्या गया, ये 0 तो बचा क्या सिर्फ 2, तो इनफाइनाइट इसके जगह पे इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस ये क्या हुआ 0, यानी 0 से मतलब ही क्या है मेरे को। अब बोल तो 2 इंटू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बटा में 1 उर्फ क्या आ गया है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो सर इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट, और जिस लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए वो लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोल हाँ कि ना, ठीक है। अब आते हैं, अब इस पे बात करते हैं, थोड़ी बहुत इस पे भी बात कर लें। ओके, एक ही फंडा है क्या सर, क्या मैक्सिमम डिग्री कॉमन। अच्छा तो सर इसमें भी वैसा ही करेंगे, मैंने बोला बिल्कुल सही सोच रहा है, तो इसमें भी क्या करेगा, मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेगा। तो बोल यहां से मैंने x कॉमन लिया, तो बोल क्या है 1 प्लस 3/x। अब बोल यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या है सर 3 प्लस 5/x प्लस 3/x स्क्वायर। यार हाँ ना बोल। अब सोच
ये x और ये x कैंसिल, यानी ये जो 2 है ना ये उड़ जाएगा, यहाँ पे ये जो 2 है मैं इसको घटा रहा हूँ। तो बोल मेरा बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट यानी 1/x, यानी 1/x, या ऐसे ही इसको लिखो जैसा है 1 + 3/x। अच्छा नीचे में क्या था, x था, इंटू 3 + 5/x + 3/x²। बोल हाँ कि ना। अच्छा जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा तो बोल ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 पे गया है ना, ये क्या गया 0 पे, 3/x वाला पार्टी कहाँ जाएगा, ये 0 पे। तो बोल ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1, 1 + 0 का मतलब क्या है 1, अपॉन में बोल नीचे क्या है इनफाइनाइट, इनटू अब इसमें मैं डाल रहा हूं तो बोल 3 + 0 + 0 उर्फ क्या आया 3, यानी इसका मतलब सर ये क्या हुआ 1/3। अब देख 1/में इनफाइनाइट इंटू 3, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं 3 को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट, यानी 1/∞ इज इक्वल टू व्हाट, क्या 0। क्लियर है। यानी सर आप ये 3 एग्जाम्पल लिए और आपने ये बताया मेरे को कि पोलिनोमियल फंक्शन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेंगे और फटाफट जो आंसर होगा वो निकालेंगे और जो कंसेप्ट है वही करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं एक चीज और बताता हूं इसी में, है ना। ओके नोट करो। अब देखो एक चीज तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इतना सारा कैलकुलेशन करके आंसर लाया, लेकिन अब क्या करना है ना, तेरे को ये इस क्वेश्चन को देख के ही आंसर लाना है। क्या बात करो, देख के ही आंसर, हाँ देख के ही आप आंसर दे सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो इसमें मैं क्या करूंगा। अब देख बोल ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल, ये भी कैसा है पोलिनोमियल। बोल इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री 2, यानी ये सर कैसा है, ये इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। बोल हाँ कि ना, ये कैसा है सर, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। और जिस दिन तेरे को x इनफाइनाइट पे मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि x 0 पे नहीं जाना चाहिए, है ना, हाँ दिमाग में रख लेना, x इनफाइनाइट पे मूव कर रहा है और इक्वल बटा इक्वल का केस हो, यानी मैक्सिमम डिग्री बस देखना है, ये क्या है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम डिग्री हाँ देखा सर, इसमें क्या है x², इसमें भी क्या देखा x², तो आंसर तुम्हारा होगा जो इसका कोफिशिएंट होगा ऊपर, कोफिशिएंट मतलब क्या है, गुणांक, यानी मैक्सिमम डिग्री का गुणांक। तो बोल x² का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर x² का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कोफिशिएंट बटा में कोफिशिएंट। तो बोल आंसर कितना तुम्हारा 2/3, ऊपर जो क्या है 2, नीचे क्या है 3, यानी इसका आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट। बोल हाँ कि ना, यानी गुणांक किसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, गुणांक बटा में गुणांक। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए ये कैसा केस है, ये क्या है, इसकी डिग्री क्या है बड़ी है, इसकी डिग्री क्या है छोटी है, यानी ये क्या है बिगर, यानी बड़ा, बिगर अपॉन क्या है स्मॉलर का केस है, स्मॉलर यानी बड़ा बटा में क्या है छोटा का। और जब भी डिग्री क्या हो ऊपर बड़ी हो नीचे क्या हो छोटी हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है साहब, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट। अब सोच इधर क्या है स्मॉलर अपॉन क्या है बिगर है ना, बिग है, यानी छोटा बटा में क्या है ये बड़ा है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0। क्लियर है, उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 0। याद कर लो 3 चीजें है ना, इक्वल अपॉन इक्वल, इक्वल हो तो क्या होगा कोफिशिएंट बटा में कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा बिगर अपॉन में स्मॉलर हो, आंसर हमेशा इनफाइनाइट देगा, स्मॉलर अपॉन बिगर हो, आंसर हमेशा क्या देगा 0 देगा। ठीक है, अच्छा सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखना बिगर का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सबसे क्या है ज्यादा है नीचे में, पहले यहां पे समझते हैं, यहां पे क्या इनफाइनाइट है, इक्वल अपॉन इक्वल कैसे है, तो चलो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट कर दिया। अब यहां पे देख इनफाइनाइट सबसे ज्यादा क्या है ऊपर में है, ऊपर में क्या है, जैसे इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, यानी सबसे ज्यादा इनफाइनाइट क्या है ऊपर में है, तो ऊपर में इनफाइनाइट ज्यादा है तो आंसर कितना इनफाइनाइट। नीचे में ज्यादा इनफाइनाइट है तो आंसर नीचे में इनफाइनाइट आएगा, नीचे में ज्यादा डिग्री है तो नीचे में इनफाइनाइट, नीचे में इनफाइनाइट का मतलब क्या, अरे 0। देखना नीचे में इनफाइनाइट का मतलब आंसर क्या है 0। क्लियर है, ओके। तो हम लोग एक फटाफट ट्रिक लिख लेते हैं इसके लिए, है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। ठीक है भाई, तो आप लोग पढ़ें, कंटिन्यू रखें। मैं थोड़ा सा, मेरी कंटिन्यूटी थोड़ी सी वो, मैं फिट नहीं था थोड़ा 15 दिन के लिए, सो मैं लेक्चर नहीं ले पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मोस्टली मैं डेली लेक्चर ले लूँ। चलो पहला ट्रिक क्या है सब,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, ठीक है, इक्वल अपॉन इक्वल का केस हो, इक्वल अपॉन इक्वल का केस हो, यानी बराबर बटा में बराबर का केस हो, कोफिशिएंट है ना, तो बोल आंसर क्या होगा, कोई डिग्री क्या हो, इक्वल है ना, डिग्री इक्वल होना चाहिए, तो बोल आंसर क्या होगा, कोएफिशिएंट अपॉन में कोएफिशिएंट, ठीक है, मैं कोएफिशिएंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। अच्छा, यानी गुणांक बटा में गुणांक, पहला कंसेप्ट। दूसरा सर, दूसरा बताओ, देख दूसरा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट बिगर अपॉन स्मॉलर। बोल इसका आंसर क्या होगा, यानी बिगर कहां है, ऊपर में, तो आंसर क्या देगा, इनफाइनाइट वहीं पे बैठेगा, तो बोल इसका आंसर कितना, इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है। अब सोचते हैं तीसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट स्मॉलर अपॉन बिगर, ठीक है भाई, स्मॉलर अपॉन बिगर, तो बोल बिगर कहां है, नीचे में है ना, तो नीचे में इनफाइनाइट देगा, यानी नीचे में इनफाइनाइट देने का मतलब क्या, आंसर जीरो। अरे नीचे में इनफाइनाइट है, कोई भी नंबर है उसके नीचे में इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, जीरो ना, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज व्हाट, जीरो, तो बोल इसका आंसर क्या आया, जीरो। क्लियर है, यानी यही बस 3 कंसेप्ट आपको रखना है दिमाग में, सारी क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे बनेंगे, यू कांट इमेजिन, है ना। ओके चलिए स्टार्ट किया जाए, फिर देखते हैं। अब देखते हैं सर, उठाता हूं क्वेश्चन आपके सामने, है ना। ओके चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। अच्छा सर ये तो पोलिनोमियल नहीं, मैंने बोला अरे मूर्ख ये दोनों पोलिनोमियल ही है, जैसे ही तू इसका गुणा करेगा ना तो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा और ये भी 2 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, लेकिन मैंने क्या किया, फैक्टर करके किया। अच्छा तो कंसेप्ट से पहले एक और क्वेश्चन कंसेप्ट से कर लेते हैं, है ना। अच्छा तो बोल कंसेप्ट से जैसे ही मैं करूंगा तो बोलो क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेना है, तो बोल इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, एक्स, यानी जैसे ही मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बोले यहां से मैक्सिमम डिग्री क्या आएगा, एक्स, तो x आएगा तो क्या होगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, इंटू यहां से भी मैं x लेता हूं, तो बोलो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन एक्स, अपॉन यहां से भी x, तो बोलो क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इंटू एक्स यहां से भी लेता हूं, तो बोलो क्या आएगा 1 प्लस 7 अपॉन एक्स। अब सोच मेरे होगा क्या, कैंसिल होगा, कुछ चीजें है ना कैंसिल होगी। अब बोल ये x ये इससे गया, ये इससे गया, अब मैं लिमिट डालूंगा इसमें, तो बोल जैसे ही लिमिट डालूंगा तो बोल 2 माइनस समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, यानी ये सिर्फ क्या बना 2, क्योंकि ये 2 माइनस 0 है, 2 माइनस 0 का मतलब क्या है 2, इंटू अब बोल 3 प्लस 0 3 है ना, इंटू है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1 इंटू 1 प्लस 0 7 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 1, यानी क्या आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अच्छा अब हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से सोचते हैं, है ना, डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक से आते हैं, है ना। इसका तो वैसे ये क्या है, ये कंसेप्ट से होगा। अब सोच बोल ऊपर में x की कितनी डिग्री, सॉरी x की कितनी डिग्री है 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे भी 1 है और बीच में क्या है प्रोडक्ट का साइन है, तो यानी डिग्री क्या होगी, जब डिग्री दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में, और जैसे मैं इसको कंबाइन करूंगा गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो फटाफट ऐसे सोच, यहाँ पे बोल x की डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे x की डिग्री बोल कितनी है इंटू 3, नीचे बोल x की डिग्री कितनी है 1, सॉरी x का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 3, इधर x का कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है तो 1, इंटू इधर बोल x का कोफिशिएंट कितना है 1, बोल आंसर तुम्हारा कितना है 6, है ना। ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस का आंसर फटाफट, ठीक है। ओके अब आप लोग शायद ट्रेंड हो चुका होगा धीरे धीरे, है ना। एक क्वेश्चन और रखता हूं छोटा सा एकदम, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब बोल x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इतना रख दिया मैंने, सोच लो x का पावर 4 5x का पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन है और आंसर अपने को बताना है। अब बोल देख
यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना है, एक्स 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 स्क्वायर, यानी 1 1 3 2। तो बोल कितना है, जब सारा मल्टीप्लाई होगा तो बोल मैक्सिमम एक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी 4, और नीचे भी कितना है 4, यानी कैसा है इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, यानी कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट। तो बोल जैसे ही मैं इसमें क्या करूँ, अब कोई सोचेगा सर मल्टीप्लाई करें क्यों कराओगे, देखना यहाँ पे x का कोफिशिएंट बोल कितना है 1, इधर कोफिशिएंट कितना है 5 इंटू 2, ब्रैकेट में क्या है इंटू है, तो अब भी यहाँ पे क्या दो इंटू 2, बोले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, बट हम बोल मैक्सिमम डिग्री यानी x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 5, तो बोल ये 5 5 कटा, आंसर कितना 3। आप ट्रिक से भी कर लेना, कंसेप्ट से भी कर लेना, आंसर क्या देगा सेम ही देगा, यानी बोल आंसर कितना 3। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंजिंग करता हूँ, यही क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चेंजिंग करता हूँ। यदि मान ले x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 दे दे, अब तुम क्या करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा सर, ये देखूंगा कि इस पे डिग्री कितनी है, तो बोल ऊपर में डिग्री कितनी है x x x, यानी यहाँ पे 2 और ये एक 3 और एक 4, ऊपर डिग्री कितना है 4, नीचे डिग्री कितना है 2, यानी कैसा है बिगर अपॉन स्मॉलर का केस है, यानी ऊपर में डिग्री क्या है बड़ी है, नीचे में डिग्री क्या है छोटी है, यानी ऊपर कौन है बड़ा, तो इनफाइनाइट कहां बैठेगा ऊपर में, तो बोल इसका आंसर कितना डायरेक्ट क्या लिख दोगे इनफाइनाइट। क्लियर है। अच्छा, अब और थोड़ा सा सोचते हैं, एक और क्वेश्चन इसी में लेता हूं, ठीक है। अब सोचना, अब मान ले मैं ऐसा कुछ कर दूं, x 3x प्लस 2 कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया मेरा, ये नया क्वेश्चन बन गया। अब सोचो, बोल इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इधर 1 और इधर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 डिग्री हो गया। अरे जैसे ही तुम मल्टीप्लाई कराओगे ना इसको तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम डिग्री ऊपर कितनी है 2, बोल नीचे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, क्योंकि x पर कितनी घात आएगी 3 आएगी, 1 1 1, ठीक है। यानी क्या हुआ स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है, स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है, यानी इनफाइनाइट किधर बैठेगा बिगर में, यानी बिगर कहाँ है नीचे, तो बोल समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, यानी क्या आंसर क्या है 0, यदि इनफाइनाइट नीचे में है तो आंसर कितना 0, यानी ये कैसा है स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है, ठीक है भाई। तो बोलिए इसका आंसर कितना 0, कुछ सोचना ही नहीं, आंसर डायरेक्ट 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। अच्छा जी, और हम लोग फटाफट कुछ और कर लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, अब सोचते हैं, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 4x प्लस 1। अब सोचते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो सर ये रूट में दे दिया, क्या टेंशन क्यों ले रहा है, देखना। अच्छा देख, पहली बात तो सर ये स्क्वायर रूट में है, तो बोल स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, क्योंकि ये 2 का पावर ऑल ओवर क्या है 1/2 है ना, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 का पावर कितना है 1/2। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई तो ऐसे नहीं होगा, जब इसको ओपन करोगे खोलोगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है रूट है और ये क्या है स्क्वायर है। अच्छा, अब सर इसका आंसर कैसे निकालें, मैंने बोला आज सोचते हैं। अब सोच, यदि x स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, ध्यान से देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है। अच्छा, पहली बात तो ये इक्वल अपॉन इक्वल का केस है सर, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। क्यों सर, क्यों इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, क्योंकि देखना यहाँ पे भी डिग्री क्या है x की 1 है और यहाँ पे भी डिग्री x की क्या है, यदि ये रूट नहीं होता तो बोल अभी x की डिग्री कितनी है 2, लेकिन जैसे ही रूट चढ़ गया इस पे तो बोल अब x की डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और 2 इंटू 1/2, 2 पर पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, इसका मतलब क्या है सर इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। ओके ओके, अब सोचते हैं, अब बोल मैं क्या करूंगा, x का नीचे पे कोफिशिएंट कितना है 4, तो पहले आंख बंद के नीचे क्या लिख दिया 4, ऊपर सोचते हैं। अच्छा एक बात मुझे बता, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है यहाँ पे, तो बोल रूट अंडर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा √2, रूट अंडर x स्क्वायर का मतलब क्या x, यानी x का कोफिशिएंट कितना हो गया √2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन जैसे ही ये रूट से बाहर आएगा तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा √2,
तो बोल √2 माइनस यहाँ पे बोल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा √5। यही आपका आंसर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, है ना। ये तो हुआ आपका। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। चलो एक छोटा सा और अपने मन से मैं उठा लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे मान ले तेरे को ये ऐसा कुछ आ जाए, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, 5x³ प्लस 3x² प्लस 1 अपॉन में, ठीक है भाई, 7x³ प्लस 5x प्लस 3 आ जाए, ठीक है। तो बोल यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितने हैं 3, नीचे भी मैक्सिमम डिग्री कितने हैं 3। बोल इक्वल अपॉन इक्वल का कैसे आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट बटा में कोफिशिएंट, यानी आंसर 5/7। एक लाइन में आंसर दो ना, 5/7, ठीक है। अच्छा और देखते हैं छोटा छोटा और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अच्छा जी, एक बात और, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है साहब, x² प्लस 1 अपॉन 7x² प्लस 5x प्लस 3 का होल पावर 3x प्लस 9, ठीक है, कुछ ऐसा है। 3x प्लस क्या है सर 9 है ना। आप समझते हैं। अच्छा अब बोलिए लिमिट क्या जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट इसमें भी घुसेगा और इसमें भी घुसेगा। तो सोच जैसे ही इसमें गया तो बोलिए कैसा बन गया, इस पार्टी की मैं बात करता हूं। इक्वल अपॉन इक्वल का केस बन गया, यानी x², नीचे भी x², यानी बोल आंसर क्या होगा इसका, कोफिशिएंट बटा में कोफिशिएंट। तो बोल ऊपर x² का कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे कितना है 7, इसका पावर। अब बोल x के जगह मैं क्या रख दूंगा इनफाइनाइट, यानी 3 इंटू इनफाइनाइट प्लस 9, यही आएगा ना। तो बोल 3 गुणा इनफाइनाइट कितना, इनफाइनाइट प्लस 9, यानी इनफाइनाइट यानी 1/7 का पावर इनफाइनाइट। क्लियर है? अब याद रख ये क्या है, एक से छोटा, और एक से छोटे का पावर इनफाइनाइट हो तो आपका आंसर कितना होगा 0। मैं लिमिट की क्लास में बता चुका हूं, है ना। अब फर्स्ट लेक्चर से देखोगे तो 1 से क्या है, ये छोटा है, 1/7 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा का पावर इनफाइनाइट आंसर कितना 0 है। क्लियर है? चलिए आगे बात किया जाए, है ना। चलो भाई देखते हैं। इस पे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत सारा क्वेश्चन हो गया इस पे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा यदि हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे तो। अच्छा जी, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है और, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2√x प्लस 3x का पावर 1/3 प्लस 4x का पावर 1/4 प्लस ऐसे ये डॉट डॉट बढ़ेगा प्लस nx का पावर 1/n अपॉन, आगे बढ़ते हैं, 2x माइनस 3 का पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3 का पावर 1/3 प्लस 2x माइनस 3 का पावर 1/4 प्लस ये भी क्या जाएगा 2x माइनस 3 का पावर कितना भाई 1/n, है ना। ये सब आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह में ये सब बहुत यूजफुल है ना। ओके, तो सर आपने क्या सिखाया था कि x जो है इसमें डालेंगे। सोच पागल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा कैसे नहीं। ये क्वेश्चन ही देख के डर लग रहा है, लेकिन देख इसका आंसर 1 सेकंड में निकलेगा। कैसे कैसे बताओ। अच्छा पहली बात तो करते हैं, ऊपर की सर हम लोग डिग्री पहचानते हैं। पहले क्या करते हैं, डिग्री पहचानते हैं। एक बात बता, ये 2√x है, इसका मतलब क्या है, ये x का पावर 1/2 है। क्या आपको भी दिख रहा है, x का पावर 1/2 है, ठीक है। अच्छा अब देख, इसकी डिग्री 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, यानी डिग्री क्या हो रही है, घट रही है ना। ये डिग्री क्या हो रही है, घट रही है। डिग्री इधर की तरफ क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि 1/2 है, फिर 1/3, 1/4, डॉट 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 1/1000, 1/5000, ऐसे ही जाएगा ये, है ना। n की कोई वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। ओके, यानी इसका मतलब क्या है सर, इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है 1/2। ये क्या है, x का मैक्सिमम डिग्री, यानी मैक्सिमम डिग्री
मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू क्या है 1/2। अच्छा अब नीचे देख, ये भी प्लस 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 में ऐसे छुपा हुआ है, तो बोल यहाँ पे इसमें मैक्सिमम डिग्री भी क्या है, देख 2x माइनस 3 का पावर 1/2, यानी x का डिग्री यहाँ पे क्या है 1, लेकिन जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करवाएगा तो बोल यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी x का 1/2। अब आंसर लिखते हैं, ये कैसा है सर, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, ये हमने कंफर्म कर लिया। अच्छा जैसे ये मैंने कंफर्म कर लिया तो बस मुझे आंसर में क्या लिखना है, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। तो बोल x का पावर 1/2 का गुणा कितना है 2 ऊपर पे। अब नीचे में आते हैं, तो बोल मैक्सिमम डिग्री ये है, इधर मैक्सिमम डिग्री, मेरे को तो क्या है मैक्सिमम डिग्री से मतलब है, पीछे क्या दे रखा है क्या मतलब है ना। अब बोल यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 2 है, तो बोल √2 का कोफिशिएंट सॉरी, तब x का पावर 1/2 चढ़ाऊंगा इस पे, यानी x का पावर 1/2 चढ़ाऊंगा, इसका मतलब 2 पर भी 1/2 चढ़ाऊंगा, उर्फ क्या हो जाएगा ये √2, 2 का पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया √2, यानी x का पावर यहाँ पे 1/2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा √2। तो बोल ये 2 से ये √2 कटेगा, बोल आंसर कितना √2। क्लियर है, ये कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एक क्वेश्चन और, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन और, फिर आगे मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, आगे कंसेप्ट भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज का आप लेक्चर देखें, मैं कल पक्का अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोग डेली देखोगे ना तो मैं भी थोड़ा सा एक्टिव रहूंगा, वरना अब देखो एक छोटा सा और उठाता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है भाई, स्क्वायर रूट x² + 1 प्लस थर्ड रूट ऑफ, ये क्या है थर्ड रूट है, x² + 1 अपॉन x का पावर 5 + 1, और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है, माइनस x का पावर 4 - 1, यहाँ पे भी क्या है 5 है। देख लो क्वेश्चन देख के ही डर लग रहा होगा, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पे बोल x की डिग्री कितनी है 1 है, x यहाँ पे x² है ना, लेकिन रूट चढ़ा हुआ है, तो रूट के कारण इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 2/3 है, 2/3 है 2, और ये इधर आता है, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। तो बोल 1 बड़ा कि 2/3 बड़ा, किसी बच्चे ने बोला कि सर 1 बड़ा आ जाए, तो इसका मतलब क्या है इसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे समझते हैं, x का पावर 5 है और उस पे क्या है 1/5, यानी x का पावर 5 पे क्या है 1/5 है, तो ये मल्टीप्लाई करवाएगा इसमें, तो बोल ये कटेगा, तो बोल x का, यानी इसकी भी डिग्री क्या है फाइनली, ये इसकी भी डिग्री क्या है 1 ही है, इसकी भी डिग्री क्या है 1 है, यानी ऊपर भी डिग्री 1 नीचे भी डिग्री 1। सर इससे ये छोटा है क्या, मैंने बोला हाँ देखना ये 4/5 है, 4/5 1 से छोटा होता है, तो बोल इसका मतलब क्या है सर, ये इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, ठीक है भाई, ये इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। देन व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल x² का बोल कोफिशिएंट कितना है 1, x² का कोफिशिएंट 1, तो बोल x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो बोल √x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा √1 होगा, दोनों पे रूट चढ़ाएंगे, √x² का मतलब क्या हुआ x, तो बोल x का कोफिशिएंट कितना है √1 है, √1 का मतलब क्या है 1, ऊपर में 1। अच्छा बोल यहाँ पे x² का x का पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है 1, x का पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है 1, x का पावर 5 के कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा इसका कोफिशिएंट सर कितना है 1 है। अब बोल तो x के पावर 5 का टोटल पावर 1/5 ले ले, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1 पे पावर 1/5, ये 5 कटा, यानी x का कोफिशिएंट कितना, 1 का पावर 1/5, यानी कितना आंसर 1, 1 का पावर 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी हो, आंसर क्या होता है 1 आता है। तो बोल ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर इस कितना 1, ठीक है भाई। अच्छा चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आपको एक होमवर्क देता हूँ करना, है ना, थोड़ा सा करना मजा आएगा, ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आप लोग बताना मुझे कर रहे हो कि नहीं। तुम लोग तो पढ़ता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा डिमेरिट आप लोग में यही है, कोई अच्छा पढ़ाने वाला है तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना। चलिए एक आपको HW देता हूँ, मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कराऊंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है साहब, 1/2 + 1 + 3/2 प्लस n/2 अपॉन 25n² माइनस n + 3, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करना और मुझे आंसर बताना, ठीक है ना।
कमेंट में आप आंसर बताना। वैसे इसका मैं आंसर अभी बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1/100, ठीक है, 1/100, ठीक है। तो आप लोग क्या करो भाई, लेक्चर देखो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी लिमिट ही पढ़ाऊंगा, कुछ लेक्चर लिमिट पढ़ाऊंगा, फिर लिमिट के बाद आई विल जस्ट मूव टू द कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। आप लोग बताना मुझे कमेंट में बताना कि सर आप सिर्फ एनसीईआरटी, यदि आप बोलोगे तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के निकल जाऊंगा, आप बोलोगे नहीं सर थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाओ, अपने लेवल से पढ़ाओ, तो मैं अपने लेवल से पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं एनसीईआरटी कराऊंगा जरूर, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का जरूर कराऊंगा, क्योंकि यार मैं देख के दंग रह गया। लोग यहाँ पे क्या है ना कि क्या बताऊं मैं, तो एनसीईआरटी आराम में एनसीईआरटी भी लोग को नहीं कराने आता है, साला एनसीईआरटी भी पढ़ाने नहीं आता है, क्वेश्चन भी बनवाने नहीं आता है। हाँ, आंसर ला देगा, लेकिन आपको पता चलेगा इतना गलत, किसी अच्छे टीचर को दिखाओगे ना जो कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़, मैं अच्छे टीचर की बात करता हूँ, वो तो है ही नहीं, है ना। एनसीईआरटी भी उसको बनवाने नहीं आता है। मैं तो दंग रह गया हूँ देख करके, ये लोग पढ़ाते क्या हैं, कैसे बच्चे पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिमिट पढ़ाऊंगा, फिर मैं कंटिन्यूटी वगैरह जो भी है सारी चीज़ें आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।